बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क अपना अपना मफाद देखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 फरवरी से चीन का दौरा करने वाले हैं। तारीखी दौरा इसको कहा जा रहा है और क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान चीन के सामने रखने वाला है, क्या उम्मीदें लगाकर यह दौरा किया जा रहा है, यह बहुत अहम है। $3 अरब, 6 मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी अहम चीज़ें हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि चीन बदले में पाकिस्तान से क्या चाह रहा है, इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं और चीन कौन सी जंग की तैयारी कर चुका है, बल्कि उसने जंग का ऐलान कर दिया है, बड़ी धमकी भी सामने आ गई है, यह खबर छप चुकी है। इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहले जनाब, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 3 फरवरी से चीन का दौरा कर रहे हैं और वहां पर जो सरमाई ओलंपिक्स हो रहे हैं उसकी इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। अब इस दौरे के हवाले से जो चीजें फाइनलाइज हुई हैं उनकी कुछ डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। अब आखिरी जो बैठक होनी है अहम लोगों की, वो मंगल को होनी है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं। जाहिर है कि जब इतना बड़ा दौरा हो रहा होता है पहले ही चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप जाएं और उस वक्त वो चीज़ें पेश करें। पहले आपको बताना पड़ता है कि अच्छा इस दौरे में क्या क्या चीज़ें सामने चीन के सामने रखी जा रही हैं, पहले ही पैगामात भेज दिए जाते हैं और जाहिर है चीन भी बदले में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है पाकिस्तान से। तो जनाब, एक तो यह कि $3 अरब पाकिस्तान ये चीन से कहेगा कि जी एक दफ़ा फिर चीन $3 अरब पाकिस्तान के कौमी खजाने में रखवाए, ये दरखास्त की जाएगी चीन से। चीन पहले ही $11 अरब पाकिस्तान को दे चुका है, $11 अरब। अब मजीद $3 अरब पाकिस्तान कर्ज की सूरत में मांग रहा है चीन से। वजह उसकी ये है कि अभी हाल ही में पिछले महीने ही देखा गया कि सऊदी अरब से इस तरह से $3 अरब पाकिस्तान ने कर्ज लिया, लेकिन तशवीश की बात यह है कि अब वो खत्म ही हो गया। पिछले महीने लिया और अब वो $3 अरब पाकिस्तान इस्तेमाल भी कर चुका है। यानी जब ये $3 अरब पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कर्ज लिया तो $15.9 अरब के लगभग हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे उस वक्त स्टेट बैंक के पास। अब दोबारा वो $16 अरब पर हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि $3 अरब इतनी तेजी से, ये जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है, ये इतनी तेजी से डॉलर्स को खा रहा है। अब इसीलिए एक तो चीन से $3 अरब मांगे जाएंगे और साथ कम से कम 6 मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की बात की जाएगी कि चीन तेजी से इसमें सरमायाकारी करे। इसमें ऑटोमोबाइल है, इसमें ज़राअत है, इसमें आईटी है, इसमें टेक्सटाइल है, इसमें फुटवेयर है, इसमें फार्मास्यूटिकल है। ये शोबे हैं जिनमें चीन से कहा जा रहा है कि वो सरमायाकारी करे। अभी तक चीन के सरमायाकार उस तरह से नहीं आए। हालांकि कहा जा रहा है कि एक कंटेनर 4000 यूरो में यहां से यूरोप तक जाता है चीन का, अगर पाकिस्तान के समंदर इस्तेमाल किए जाए, यानी कराची या गवादर, तो 4000 यूरो। जबकि चीन जब यानी पाकिस्तान का अगर ये रूट इस्तेमाल ना करे तो $15,000 लगभग, यानी 4 गुना, यूरो, 15,000 यूरो फिर इस पर खर्चा आता है। वहां 4000 यूरो पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल किया जाए, वरना 15,000 यूरो। तो ये फर्क होने के बावजूद चीनी सरमायाकार उस तरह नहीं आ रहे। आजकल चीन में सनती एक तरह से बहरान किसी कैफियत है, वो बात नहीं है जो पहले थी। तो मसाइल तो हैं, वबा की वजह से हर को मुतासर हुआ है, तो फिर भी वो रिलोकेट नहीं उस तरह से कर रहे हैं। एक तो वो कहते हैं जी मालियाती पाकिस्तान में अभी बड़े मसाइल हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के हवाले से आपको पता है करप्शन भी बहुत है, दीगर बड़े मसाइल होते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है तवानाई का मसला। लेकिन पाकिस्तान उनके सामने कह रहा है कि जी हम कंपेटेबल कर रहे हैं और ख़त्ते में जितनी बिजली की यानी कीमत है या जो भी है, हम कोशिश करेंगे उसके साथ चलें। और दूसरा यह कि 10 साल के लिए टैक्स छूट है, फिर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। जो इस तरह की मशीनरी वगैरह दीगर खाम माल चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसके लिए कोई इंपोर्ट ड्यूटी या कुछ भी नहीं हम लगा रहे, तो 10 साल के टैक्स भी छूट दे रहे हैं। ये चीज़ें सामने रखी जाएंगी और जाहिर है जब हाईएस्ट लेवल पर रखी जाएंगी तो चीन में आपको पता है ज़रा निज़ाम और तरह का है। वहाँ जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वहाँ निज़ाम और तरह है, तो जब उनकी तरफ से होगा तो फिर सरमायाकारी की भी बड़ी उम्मीद की जा रही है। और असद उमर साहब ने ये बात खुद कही है कि हम इस दफ़ा सिर्फ रिवायती जो पाक चीन दोस्ती है उससे हटकर जा रहे हैं, उससे हटकर कुछ मामलात होंगे। अब ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ असल मुद्दे की तरफ, जो कि चीन के सफ़ीर ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि अमेरिका जंग के लिए तैयार हो जाए। और अब चीन ने यह कहा है ताइवान के हवाले से, और ये वाज़ेह उनकी स्टेटमेंट आ गई है और ये छप चुकी है। ये स्टेटमेंट वॉशिंगटन से खबर है, न्यूयॉर्क पोस्ट ने छापी है कि अमेरिका में चीन के सफ़ीर हैं किन गैंग, उन्होंने कहा है
कि अमेरिका साजिश रचा रहा है जो कि बेनकाब हो गई। हमने पकड़ ली है साजिश ताइवान को आज़ादी दिलाने की। ताइवान चीन कहता है कि उसका हिस्सा है। अब ताइवान ने वैसे अपनी एक तरह से अलग मिलिट्री भी बना ली हुई है और यानी अमेरिका उसको फुल सपोर्ट देता है। अपने जो बहरी बेड़े हैं वो भी करीब रखे होते हैं कि जी ताइवान पर अगर अटैक किया तो हम चीन पर अटैक कर देंगे उसकी सपोर्ट के लिए। फिर उसको जदीद असलहा भी फराहम करता है। तो लेकिन ताइवान ने बाकायदा अभी इस तरह से इंडिपेंडेंस चूंकि डिक्लेयर नहीं की, तो वो चीन कहता है कि अगर उसने ये कर दिया तो फिर हम यानी जिसको हम अपना हिस्सा कहते हैं तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये बात सिर्फ ताइवान तक नहीं, बात ये है कि ताइवान नहीं, चीन कह रहा है कि हम अमेरिका पर हमला कर देंगे। अमेरिका से तसादुम का सफीर ने कह दिया है, पहले इस तरह से कभी स्टेटमेंट दी गई इतनी वाज़े कि फिर चीन कह रहा है कि जी फिर अमेरिका से हमारी लड़ाई हो जाएगी, अमेरिका से फिर जंग है अगर ये ताइवान ने आज़ादी का ऐलान कर दिया और ये अमेरिका इससे बाज ना आया। अमेरिकी हुकाम जवाबन क्या कह रहे हैं? अमेरिकी हुकाम कह रहे हैं जी ये जो सरमाई ओलंपिक्स हो रहे हैं इसके फौरन बाद जिन सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में इमरान खान साहब शिरकत के लिए जा रहे हैं, उस तकरीब के बाद यानी ये ओलंपिक्स जैसे ही खत्म होंगे तो अमेरिका ये कह रहा है कि उसके फौरन बाद चीन ताइवान पर हमला कर देगा। अब अमेरिका का एक मसला है, अमेरिका अब इतनी बड़ी वहां पर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है असलहे की कि वो जंग के बगैर रह नहीं सकता। कोल्ड वॉर है, कभी वियतनाम है, कभी अफगानिस्तान है, कोई ना कोई जंग उसने छेड़नी है। लेकिन अमेरिका बहुत होशियारी ये दिखाता है कि वो अपने इलाके में जंग नहीं छेड़ता। यानी अमेरिका चारों तरफ से आप समझे समंदर में घिरा हुआ है, तो वो अपने इलाके तक नहीं पहुंचने देता कोई जंग। यहां नहीं, दूसरों की जगह पर आके कोई ना कोई खित्ते में जंग छेड़ देगा। आप देख लीजिए यहां पर उसने जंग छेड़ दी अफगानिस्तान में रूस के चक्कर में। अब वो ताइवान देख लीजिए चीन के साथ वो कर रहा है। अभी क्या हो रहा है, रूस के साथ यूक्रेन का मामला है, वो मुज़ाकरात यूक्रेन के रूस के नाकाम हो गए हैं और माजी में यूक्रेन रूस का हिस्सा रहा है। अमेरिका कहता है जी ये फिर रूस उस पर हमला करके अपना हिस्सा बनाने वाला है, ये हम नहीं होने देंगे और हम बहुत सख्ती करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके नेटो इत्तेहादी जंग की तैयारी कर रहे हैं और रूस भी जंग के लिए तैयार बैठा है। तो अमेरिका कोई ना कोई जंग तो छेड़ता है हर सूरत। आप देख लीजिए अब वो ताइवान वाला मामला हो या यूक्रेन वाला, अमेरिका की हिस्ट्री आप देख लें, उसने कोई ना कोई जंग अपने नहीं खिते में लाएगा, अमेरिका की सरहद पर नहीं लेकिन बाहर। अब चीन उसके लिए तैयार बैठा है। इस दफा बरह रास्त फिर वो चीन कह रहा है नहीं ये नहीं होगा कि ताइवान तक वो मामला रहेगा, अच्छा हम ताइवान से लड़ रहे होंगे और यहां पर ताइवान और चीन और ये वो हो रहा है, वो नहीं, अमेरिका के खिलाफ जाएंगे क्योंकि ताइवान को आज़ादी दिलाने की अमेरिकी साजिश से पर्दाफाश करते हुए चीन ने अमेरिका को फौजी तसादुम की धमकी दे दी है। ये खबर छप रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अमेरिका में चीन के सफीर किंग यांग ने कहा है कि ताइवान की हैसियत से मुतालिक मसले पर चीन और अमेरिका में तसादुम का खतरा है। अमेरिका की जानिब से ताइवान को आज़ादी हासिल करने के लिए उभारा जा रहा है। अगर ताइवान के हुकाम अमेरिका की शय पर इसी रविश को अपनाए रहे तो बहुत मुमकिन है अमेरिका और चीन में फौजी तसादुम हो जाए। अब चीन एक जंग की तरफ जा रहा है और जाहिर है कि पाकिस्तान जब वहां जा रहा है तो ये बड़ा वाज़े पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा कि इस जंग की सूरत में पाकिस्तान किसका साथ दे रहा होगा, अमेरिका का या चीन का। तो चीन जब इस जंग की तैयारी कर रहा है तो मैंने आपको बता दिया कि मुल्क अपना मफाद देखते हैं। चीन ये जंग की तरफ बढ़ रहा है या उसको इस तरफ ले जाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। तो अगर ये होता है तो फिर चीन चाहेगा कि पाकिस्तान हर सूरत चीन के साथ खड़ा हो। खित्ते की एक अहम ताकत है, अहम मुल्क है, ये मामला है कि हर सूरत चीन चाहेगा कि बिल्कुल फिर अमेरिका के साथ नहीं। यानी अभी पाकिस्तान तो कह रहा है ना कि हमने बैलेंस लेकर चलना है, लेकिन जब ताइवान का मामला आए तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं। अभी आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने क्या किया कि एक सेमिनार या एक इजलास ये कहना चाहिए, एक समिट जो अमेरिका की तरफ से था और उसमें ताइवान को भी बुलाया गया था। चीन उसमें नहीं गया क्योंकि ये ताइवान को बुलाना एक ऐसे था कि जी आप अलग हैसियत में ताइवान को बुला रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान भी नहीं गया, पाकिस्तान भी नहीं गया। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ इसीलिए कि भाई चीन ना नाराज हो जाए। ताइवान का मसला इतना ज्यादा सेंसिटिव है चीन के लिए। तो अब आप देख लीजिए कि ये जंग जिसके बादल मंडला रहे हैं उसमें जाहिर है कि फिर पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि उस सूरत में पाकिस्तान कहाँ जाता है। पाकिस्तान की डिमांड्स मैंने आपको बता दी हैं, $3 अरब और 6 मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी है। इसकी और बहुत तफसील है, वो हो सका तो फिर किसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आगे भी दौरा होना है, उसमें इंशाल्लाह अलग से हो सका तो तफसीलात डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।